नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों का पैसा सहारा इंडिया समूह में फंसा हुआ है या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी जो नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं उनमें फंसा हुआ है अगर पैसा, तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ये अच्छी खबर कहां से निकल कर आ रही है। मैं आपको एक अखबार का कटिंग भी दिखाऊंगा और उसमें जो खबर छपी है पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको उसका अर्थ भी बता दूंगा कि आखिर क्या मायने रखता है आप सभी जमाकर्ताओं के लिए ये अखबार का कटिंग। उसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना है। छोटा ही वीडियो रहेगा लेकिन काफ़ी काम की खबर है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आज पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबाकर ऑल पे भी सेलेक्ट रखना है ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए मैं उस अखबार के कटिंग को पहले आपके यहाँ सामने लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट पे। आप उस अखबार के कटिंग को देखिए। हो सकता है जूम करने के बाद उतना स्पष्ट नहीं आपको दिखाई देता होगा, पढ़ नहीं सकते हो, तो मैं आपको उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको सुना देता हूं उसमें कौन सी खबर आ रही है। फिर आपको आगे बताऊंगा कि इस अखबार की कटिंग में कितनी सच्चाई है और ये जो खबर है आपके कितने काम के लिए खबर हो सकती है। चलिए, सबसे ऊपर हेडिंग है, आज नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ आवेदन के निष्पादन की होगी समीक्षा। हेडिंग में दिया हुआ है, यानी जितने भी नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं उनमें जो लोग अपना आवेदन किए हैं अपना भुगतान पाने के लिए उसकी समीक्षा की जाएगी। इस प्रकार से हेडिंग दिया हुआ है। आगे नीचे खबर दिया हुआ है, बिहार विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति ने भागलपुर से भी मंगाई है रिपोर्ट। यानी बिहार विधानसभा की जो प्रत्यायुक्त समिति है और सारी जगहों से रिपोर्ट तो मंगाई ही होगी, लेकिन साथ में ये जो खबर निकल के आ रहा है वो भागलपुर से खबर निकल के आ रहा है कि भागलपुर से भी मंगाई है रिपोर्ट। मतलब है कि और सारी जगहों से रिपोर्ट मंगाई है, उसी सिलसिले में भागलपुर से भी रिपोर्ट मंगाई है और ये खबर अखबार के कट में छपा हुआ है। आगे हैं वहाँ के संवाददाता, यानी भागलपुर के संवाददाता के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया है जिसको मैं पूरी आपको विस्तार से पढ़ के सुनाता हूँ, लाइन बाय लाइन ध्यान से सुनिएगा। नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा गुरुवार को बिहार विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति करेगी। गुरुवार को इसमें भागलपुर से मंगाई गई रिपोर्ट भी शामिल की जाएगी। मतलब बहुत जगहों से रिपोर्ट आ चुका है और साथ ही ये भागलपुर से भी रिपोर्ट मंगाने के इसमें जिक्र किया गया है। ये चूंकि भागलपुर के संवाददाता द्वारा ये खबर को प्रकाशित किया गया है, इसमें भागलपुर से मंगाई गई रिपोर्ट भी शामिल की जाएगी। इस रिपोर्ट में उन लोगों की शिकायतों को शामिल किया गया है जिनके पैसे नॉन बैंकिंग कंपनियों के पास फंस गए हैं। यानी उन्हीं लोगों का शिकायतों का इसमें चर्चा किया जाएगा, जांच किया जाएगा जिसमें नॉन बैंकिंग कंपनियों में लोगों का पैसा फंसा हुआ है। समीक्षा में खासकर सहारा इंडिया समूह के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस जो समीक्षा की जो बैठक होगी इसमें खासकर सहारा इंडिया समूह में जिन लोगों ने अपना शिकायत किया है, जिन लोगों ने पैसा जिन लोगों का फंसा हुआ है सहारा इंडिया समूह में और जिन लोगों ने शिकायत किया है उनके शिकायतों की समीक्षा की जाएगी, खासकर सहारा इंडिया समूह का। इसमें आवेदनों की संख्या आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। शिकायतों में दर्ज कराई गई फंसी हुई राशि, कितने मामलों का निष्पादन, लौटाई गई राशि, लंबित शिकायतें, लंबित राशि, पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर किए गए आवेदनों की संख्या। ध्यान से सुनिएगा, पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर के लिए बचे हुए आवेदनों की संख्या, कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट समिति के सामने रखी जाएगी। यानी ये जो खासकर जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है कि पोर्टल पर किए गए आवेदन जितना किए गए उनकी कितनी संख्या है और कितनी संख्या में अभी आवेदन करने से लोग बचे हुए हैं सहारा इंडिया समूह का। यानी ये जो पोर्टल के जो यहाँ जिक्र किया जा रहा है, मतलब इस वक्त जो सहारा रिफंड पोर्टल जो इस वक्त लॉन्च हुआ है माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, हो सकता है इसमें उसी पोर्टल का जिक्र किया गया, क्योंकि हाल फिलहाल कोई दूसरा पोर्टल तो लॉन्च हुआ नहीं है, सहारा रिफंड पोर्टल ही लॉन्च हुआ और खासकर सहारा इंडिया समूह का ही इसमें समीक्षा किया गया है इस रिपोर्ट में। तो पोर्टल पर कितने लोगों ने आवेदन किया है, कितने लोगों का बकाया है,
कितने राशि का वहां पे विवरण दिया गया है, कितना राशि के लिए अभी विवरण का बकाया है, इस प्रकार से पूरा समीक्षा किया जाएगा। बिहार में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामलों पर विचार विमर्श करेगी। यानी जिन भी लोगों का पैसा सहारा इंडिया समूह के अलावा किसी और भी नॉन बैंकिंग कंपनी में फंसा हुआ है, उन सारी कंपनियों का वित्तीय जांच किया जाएगा। जो लोग अपना आवेदन शिकायत किए हैं उनके आवेदन शिकायतों पर विचार विमर्श करेगी प्रत्युक्त समिति। और इसमें 2-3 लाइन खासकर गौर करने वाली है। इसमें जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि खासकर सहारा इंडिया समूह के शिकायतों की समीक्षा की जाएगी और जो पोर्टल पे आवेदन किए गए संख्या की जांच की जाएगी और कितने लोगों का अभी आवेदन बकाया है इसके भी समीक्षा की जाएगी। मतलब इससे एक बात स्पष्ट होता है कि ये जो खबर है हाल फिलहाल का ही खबर है। हालांकि इस कटिंग में, इस अखबार की कटिंग में यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है, 24 अगस्त 2023 का, और ये प्रभात खबर का कटिंग दिख रहा है। जो इस वक्त कटिंग है वो प्रभात खबर का दिखाया जा रहा है और 24 अगस्त 2023 का वहां पे टाइपिंग किया हुआ है। लेकिन मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं क्योंकि मुझे इस पे कुछ डाउट लग रहा है। जो ये नीचे प्रभात खबर का हेडिंग दे करके और उस पर डेट डाला हुआ है, मुझे उस पर कुछ डाउट लग रहा है, इसीलिए मैं ये प्रभात का ये खबर है इसकी मैं पुष्टि तो नहीं करता हूं। लेकिन इसमें जो खबर है, चाहे वो किसी भी अखबार का कटिंग हो, इसमें जो खबर है वो सब आप सभी के लिए अच्छी खबर है। जितने भी लोगों का चिट फंड कंपनी में पैसा जमा है, सहारा इंडिया समूह में जमा है, उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। इस वक्त इस अखबार की कटिंग को पुष्टि तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो पोर्टल पे आवेदन किए गए संख्या के बारे में, राशि के बारे में, कितने लोगों का अभी तक बकाया है, इसका जब जिक्र किया गया है तो इससे एक बात स्पष्ट होता है कि 2-4 दिनों का ही ये खबर हो सकता है। 24 तारीख का डेट तो बेशक इस पे डाला हुआ है, इसी के नियर अबाउट हो सकता है क्योंकि पोर्टल पे जो आवेदन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, आपको पता ही है 18 जुलाई को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया था। 4 अगस्त को पहले किस्त भी 112 लोगों को ट्रांसफर किया गया था और लोग अपना आवेदन कर रहे हैं। संख्या कोई तो ऑफिशियल नहीं आई है इस वक्त, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया है कि 50 लाख लोगों ने अपना आवेदन कर चुका है इस वक्त। तो एक बात इससे स्पष्ट आ रहा है कि ये खबर हाल फिलहाल का ही लग रहा है और जो इसमें खबर है वो एक अच्छी खबर है सभी जमाकर्ताओं के लिए, चाहे वो लोग सहारा इंडिया समूह में अपना पैसा निवेश किए हो या फिर किसी और नॉन बैंकिंग कंपनी में। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी खबर है। जो लोग अपना पैसा सहारा इंडिया, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चिट फंड कंपनी है उसमें जो अपना पैसा निवेश किए हैं, खासकर बिहार के जमाकर्ताओं के लिए, बिहार के, क्योंकि ये खबर भागलपुर से निकल कर आ रही है तो ये पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ बिहार के जमाकर्ताओं के लिए खबर हो सकती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं आपका गुजरात से हूँ या महाराष्ट्र से हूँ, तो खबर मेरे लिए तो इसमें कुछ है नहीं। तो मैं आपको यहाँ जानकारी के लिए बता देता हूँ कि किसी भी मामले का, किसी भी चिट फंड कंपनी के मामले का निष्पादन अगर किसी एक राज्य में होता है, मैं किसी यहाँ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एक राज्य का हो सकता है, वो पंजाब भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, मध्य प्रदेश भी हो सकता है या फिर महाराष्ट्र भी हो सकता है। किसी भी एक राज्य में अगर पूर्ण रूप से अगर भुगतान कर दिया जाता है वहां की सरकार के द्वारा, तो सभी के लिए एक मॉडल होगा, सभी के लिए। बाकी की जो सरकारें, राज्य सरकार है, उन पे भी दबाव बढ़ेगा। आपको पता है कि राज्य सरकारों का भी कुछ पावर होता है, जो किसी भी नॉन बैंकिंग कंपनी को कैसे हैंडलिंग करना है उसका भी अपना एक पावर है, वो उसकी देखरेख कर सकती है, चाहे तो सभी लोगों का भुगतान करा सकती है, उसके पास उसकी अपनी पावर है। तो अगर किसी एक राज्य से ये अच्छी खबर निकल के आ रही है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, तो हो सकता है कि अगर पूरा भुगतान कर दिया जाता है सभी जमाकर्ताओं का,
तो आगे आने वाले दिनों में दूसरी सरकारों पर भी दबाव बढ़ेगा और दूसरी सरकारें भी इस मॉडल को अपना सकती है कि हाँ वहाँ किस प्रकार से जांच किया गया, किस प्रकार से समीक्षा किया गया और कैसे लोगों का भुगतान दिलाने में सरकार मदद की है। तो दूसरी सरकारों पर भी दबाव पड़ा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। एक बात और, किसी भी चिट फंड कंपनी में लोगों का पैसा फंसा हुआ है, किसी भी नॉन बैंकिंग कंपनी में, चाहे सहारा इंडिया हो, पीएससीएल हो, अल्चेमिस्ट हो, इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां हैं। किसी भी राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार अगर संपूर्ण भुगतान कर देती है सभी नॉन बैंकिंग कंपनी के जमाकर्ताओं का, तो ये समझिए कि पूरे देश के लिए रोल मॉडल होगा। यहां आपको बीजेपी कांग्रेस नहीं देखना है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार संपूर्ण रूप से किसी भी राज्य में नॉन बैंकिंग कंपनी के जमाकर्ताओं का भुगतान करने में विफल रही है। बेशक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि हाँ मेरी सरकार आएगी हम भुगतान करा देंगे, मेरी सरकार आएगी हम भुगतान करा देंगे, लेकिन आज तक किसी भी सरकार के द्वारा, पूरे भारतवर्ष में उठा के देख लीजिए, छिटपुट खबरें आती है कि हाँ यहाँ इन लोगों का भुगतान किया गया, यहाँ कुछ लोगों का भुगतान किया गया, लेकिन संपूर्ण भुगतान चाहे वो कोई भी सरकार हो आज तक नहीं कर पाई है। तो ये एक उम्मीद है आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए और आप सभी के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। तो इस अखबार के कटिंग को आपके सामने इसके लिए लाना जरूरी था कि आपने हो सकता है और भी जगहों पे ये अखबार की कटिंग देखा और सुना होगा, जो इसकी सच्चाइयत है वो आपके सामने रखना जरूरी है इस वक्त। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।